तस्माद माया मिदंग माया जगत जायते जस्मिन तिष्ठन्ति चांति चांत समय कल्पानु कल्प पुनः। ये माया का शरीर, माया का तत्व से कल्प कल्पांतर से मानव जीव सब अग्रसर होते हैं। माया के कारण मनुष्य भगवान के तत्व को समझ नहीं पाता है। माया के कारण मानव में मेरा तुम तेरा में बात करता है। बोले मेरा घर, मेरा संपत्ति, मेरा बच्चा, मेरा संतान, मैं हूं। अरे तू कहां से आया? तेरा शरीर तो पंचभूत से संगृहित एक तत्व है। जिस दिन ये आत्मा चल जाएगा तेरा मृत्यु हो जाएगा। तेरा कहां आया, तू कहां से आया, कभी सोचना। सठ सुधर ही सत संग गति पाई, पारुष परस कुधातु सुहाई। लोहे के संपर्क में जब पारस धातु का आता है वो सोना बन जाता है। एक धातु पारस धातु, दूसरा लोहे, लोहा जिसको कहते हैं। जब लोहा और पारस का संयोग होता है तो लोहा सोना बन जाता है। ऐसे मानव में जिस समय भगवत प्रीति, भगवत भक्ति, भगवान के प्रति समर्पण, भगवान के नाम भजन कीर्तन सत्संग होता है तो मानव सोना बन जाता है, पवित्र बन जाता है। भव सागर से मानव को पार हो जाता है। लक्ष्य तो एक ही है। हर नदियां जैसे समुद्र में जाके मिलते हैं, ये मानव कभी परमात्मा से मिलेगा। लक्ष्य एक ही है। अनंत कोटि पथ को अतिक्रम करके नदियां समुद्र में मिलते हैं तो साल भर वर्ष तमाम जल में भरा हो जाता है। नदी कभी सूखता ही नहीं। जो नदियां समुद्र में नहीं मिल पाते हैं वो शुष्क नदी, मृत नदी में परिवर्तन हो गए। ऐसे एक ही धारा है। हमारी परमपिता भगवान है, उससे हमारा सृष्टि है, हम उनकी अंश है। एक परमात्मा, दूसरा हमारी इस शरीर में जो आत्मा, जीवात्मा, जैसे एक मोबाइल फोन से एक सिम रहता है, ऐसे हमारी शरीर में एक सिम है। वो सिम पवन है, हवा। वो हवा निराकार शक्ति है। वो हवा कभी शरीर से निकल जाए तो ये मोबाइल जैसा डेथ हो जाएगा। तो इसीलिए परमात्मा और आत्मा का मिलन के लिए जीवन चक्र है। नदियां समुद्र से मिलने के लिए जीवन चक्र है। तो एक दिन परमात्मा से अगर मिल जाएंगे तो क्या होगा? तब ये जीवन को मृत्यु नहीं आएगा। मृत्यु को भय करते हैं ना मानव, कौन चाहता है अरे मेरा मृत्यु ना हो? सब चाहते हम बच के रहे। जैसे एक उदाहरण देता हूं। यहाँ गंदे नाले के कीड़े हैं, यहाँ अच्छा सुंदर मधुर जल के नालियां हैं। गंदे नाली से कीड़ा को लाके मधुर जल में रखवा दो, कुछ समय के बाद देखोगे वही कीड़ा फिर गंदे नाली को जाता है। क्यों? माया। तस्माद माया मिदंग माया जगत जायते जस्मिन तिष्ठन्ति चांति चांत समय कल्पानु कल्प पुनः। ये माया का शरीर, माया का तत्व से कल्प कल्पांतर से मानव जीव सब अग्रसर होते हैं। माया के कारण मनुष्य भगवान के तत्व को समझ नहीं पाता है। माया के कारण मानव में मेरा तुम तेरा में बात करता है। बोले मेरा घर, मेरा संपत्ति, मेरा बच्चा, मेरा संतान, मैं हूं। अरे तू कहां से आया? तेरा शरीर तो पंचभूत से संगृहित एक तत्व है। जिस दिन ये आत्मा चल जाएगा तेरा मृत्यु हो जाएगा। तेरा कहां आया, तू कहां से आया, कभी सोचना।
कभी तो सोच, किसके लिए ये 2 हाथ 2 पैर आंखें मुंह मिलाए, कारण क्या है? और ये भी परख लो, संसार में कई जीव जंतु है जिसको खाने को नहीं मिलता, हम देते थे वो खाता है। मनुष्य जैसा उनका हाथ नहीं, मनुष्य जैसा उसका दिमाग नहीं, मनुष्य जैसा उनका ज्ञान नहीं। एक ही प्राणी संसार में जो मनुष्य खुद का भोजन, खुद का सब व्यवस्था वो करने के लिए सामर्थ्यता है, अलग जीवों में नहीं है। सब जीव निर्भर करते हैं। इसलिए तो भगवान ने बोले, अर्जुन सारा संसार का, सभी जीव जंतु का रक्षक मानव है। कौन? मानव है। तो इसीलिए ये जीवात्मा परमात्मा का मिलन के लिए निरंतर अग्रसर होना चाहिए, कर्म करना चाहिए। कर्म ऐसा होना चाहिए जिस कर्म में भगवत भक्ति, प्रेम, भाव, निधान, पारधान, प्रभु की कृपा का परिप्राप्त होने के लिए जो तत्व, उसी तत्व के सिवा और कुछ होना नहीं चाहिए। ये माया को तोड़ो, क्योंकि माया के कारण मनुष्य को बार बार जीव जोनी 84 लाख जन्म में भटकना पड़ता है, माया के कारण। माया लगाना तो भगवान से लगाओ, प्रेम लगाना तो भगवान से लगाओ, लोभ मोह लगाना तो भगवान से लगाओ। तो अंत काल रघुपति पुर जाई, वो जब मृत्यु होगा तब भगवान के गोलक धाम को जाने के लिए लायक बनेंगे। माधव 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 माधव।